बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ प्लास्टिड्स। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स और इसकी तीनों टाइप्स पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो लेट्स स्टार्ट। प्लास्टिड जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब कि इनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये प्लांट्स के अंदर होते हैं और दूसरा ये प्रोटिस्ट के अंदर, एल्गी के अंदर होते हैं। अब बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं सिर्फ उनके अंदर ही प्लास्टिड्स होते हैं। सो प्लांट्स के अंदर और एल्गी के अंदर, जो फोटोसिंथेटिक एल्गी है उनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। अब इनकी तीन टाइप्स हैं। पहली है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन होती है, किसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंट सैक्स बनाती है, उनको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। जो थाइलाकॉइड्स होते हैं उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और जो थाइलाकॉइड होते हैं इसके अंदर, और जो स्ट्रोमा होता है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है। अब जो थाइलाकॉइड होते हैं वो मिलके ग्रैनम बनाते हैं। थाइलाकॉइड का जो स्टैक होता है वो मिलके ग्रैनम बनाता है, और ग्रैनम को हम डिफरेंट जो ग्रैनम होते हैं उसको फिर हम कलेक्टिवली ग्रैना कहते हैं। सिंगुलर हम ग्रैनम कहते हैं और प्लूरल हम ग्रैना कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा दोनों के अंदर होता है। इसकी डायग्राम है कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है उसने बनाए हुए हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड जो है वो इनर मेम्ब्रेन के सैक्स होते हैं। इसको अगर हम कॉइन्स के ज़रिए से समझ लें तो ऐसा लग रहा है जैसे एक के ऊपर जो है वो कॉइन्स रखे हुए हैं। तो ये जो एक कॉइन है या एक सैक है या जो एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे कि ये एक थाइलाकॉइड है। ठीक है, एक कॉइन को हम सिर्फ कहेंगे कि ये एक थाइलाकॉइड है। फिर जो डिफरेंट जो कॉइन्स हैं या डिफरेंट थाइलाकॉइड, इसको जब एक के ऊपर रखे जाएंगे, जो 8-10 एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसको हम कहेंगे ग्रैनम। ग्रैनम है सिंगुलर। ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन मुझे 9 ग्रैनम नज़र आ रहे हैं, तो इन ग्रैनम को प्लूरल हम कहेंगे ग्रैना। ठीक है, इसके अलावा जो है क्लोरोप्लास्ट जो है ये लीव्स के अंदर और सीड्स के अंदर होते हैं। सॉरी, सीड्स के अंदर नहीं, लीव्स के अंदर, और लीव्स के अंदर होते हैं और स्टेम्स के अंदर होते हैं। लीव्स और स्टेम्स के अंदर होते हैं क्योंकि वो ग्रीन होती हैं, और ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि उनके अंदर जो थाइलाकॉइड है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो इसलिए जो है ये लीव्स और स्टेम्स के अंदर होते हैं। और इसमें इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उससे की बेस पे हमने इसका नाम रख दिया है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक और जो है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। किचन ऑफ द सेल, हमारे घर में किचन होता है, किचन में हम खाना बनाते हैं, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सेल का खाना बनाता है, यानी कि ग्लूकोज बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट आपके लिए ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो भी एक सेल की ऑर्गेनल है, और जो प्लास्टिड्स हैं इन दोनों का जो फ्लूइड है, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, और ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है इसका ये फ्लूइड होता है जो ये पैरेट ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है और 70 राइबोसोम्स होते हैं। और इसके अलावा स्ट्रोमा में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं। सो इट्स अबाउट क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोम का मतलब होता है कलर। ठीक है, उसी के बेस पे हमने नेम रख दिया क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और ये जो है वो फ्लावर पेटल्स के अंदर होते हैं और फ्रूट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, फ्लावर पेटल्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर होते हैं क्रोमोप्लास्ट। और इनके अंदर जो है वो पिगमेंट्स होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट का नेम तो नहीं लिखा हुआ कि कौन से पिगमेंट होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन से पिगमेंट्स होते हैं। इसमें बेसिकली कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। पिगमेंट्स मतलब के कलर्स होते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, और कैरोटीनॉइड में भी दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, एक कैरोटीन्स होती हैं, दूसरा ज़ैंथोफिल्स होते हैं। ये जो कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स होते हैं ये असल में ऑरेंज, रेड और येलो कलर्स होते हैं। ऑरेंज, रेड या येलो कलर्स यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं। सो ये जो है वो फ्लावर पेटल्स को और फ्रूट्स को जो है वो कलर देते हैं। अब ये जो कलर्स हैं, ये जो कलर्स देते हैं वो अदर देन ग्रीन है। ठीक है, जो ग्रीन है वो सिर्फ थाइलाकॉइड में होता है, और जो बाकी कलर्स होते हैं, जो ब्राइट कलर्स होते हैं, ऑरेंज, रेड, येलो, वो ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं। इनके तीन काम है, एक तो ये कलर देते हैं,
दूसरा ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और डिस्पर्जल ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं कि जो डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स जो है वो कलरफुल चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन रिलेटेड है फ्लावर्स से, और जो डिस्पर्जल है वो रिलेटेड है फ्रूट से और सीड से भी। तो पॉलिनेशन में जो इंसेक्ट हैं वो फ्लावर्स के कलर्स को जो है कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको एंथर से स्टिग्मा की तरफ उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये तो हो गया पोलिनेशन। और जो डिस्पर्सल है उसमें जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स या बर्ड्स, इवन ह्यूमन बींग्स भी, वो भी फ्रूट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो जब फ्रूट है वो जब एक जगह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वहाँ पे उस फ्रूट के अंदर जो सीड्स हैं वो उस दूसरी प्लेस पे ग्रो करेंगे और उससे पूरा प्लांट और फिर एक पूरा जो है वो ट्री बना देंगे। तो दैट इज़ डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट। तो उनका काम क्या था, कलर देना और पॉलिनेशन में और डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट में हेल्प करना। अच्छा, जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये फ्लावर पेटल्स में फ्रूट्स में होते हैं। जो इसके बाद जो थर्ड इसकी टाइप है प्लास्टिड की वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है नो कलर, तो ये होते हैं कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। और ये किन पार्ट्स के अंदर होते हैं, ये उन पार्ट्स के अंदर होते हैं प्लांट के जो बेसिकली फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स के अंदर होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं, रूट्स के अंदर ये होते हैं, सीड्स में और फ्रूट्स में ये होते हैं। और ये क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को स्टोर करते हैं। एक प्लांट जब उसको जितना भी मटेरियल चाहिए होता है अब उसको यूज़ कर लेता है, स्टार्च हो गया, प्रोटीन या लिपिड, बाकी जो एक्सेस होता है उसको वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर कर देता है, और जब वो उसको दोबारा ज़रूरत होती है तो वो इनसे दोबारा ले लेता है ल्यूकोप्लास्ट से। सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्लास्टिड्स। हमने इसमें क्या पढ़ा लेक्चर में, हमने प्लास्टिड्स का पढ़ा कि वो क्या होते हैं, उसकी टाइप्स पढ़ी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। So thanks for watching. If you like the lecture, kindly subscribe, like and share. Thank you for watching.